और एक निवेदन है हाथ जोड़ के, मीटिंग में से उठ के मत किसी में कोई जाए। 1 बजे के करीब करीब 1 बजे खत्म कर देंगे। बात ये होती है जब हम उठ के जाते हैं ना परमेश्वर का अभिषेक, अगर मैं लेट आता हूँ तो आप लेट आते हो, लेकिन परमेश्वर की हजूरी हमेशा यहाँ पे होती है। तो परमेश्वर हमें देखते हैं, परमेश्वर हमें वॉच करते हैं। लिखा कि अंतिम समय तक परमेश्वर ने अपने बेटे के परमेश्वर के बेटे ने परमेश्वर के साथ वफादारी की, क्रूस पे जान देने तक। तो अंतिम समय तक मीटिंग में बना रहना बड़ा जरूरी है। कुछ नहीं मिलेगा दीन दुनिया के पीछे भाग भाग के, लेकिन परमेश्वर के साथ भागोगे परमेश्वर आपको वो देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम उठ के जाते हैं तो हम परमेश्वर का निरादर करते हैं। तो हाथ जोड़ती है कि ऐसे काम मत करो, और बाइबल के लिए पैसे दे के जाओ, जब एक सप्ताह बाद दे के जाओ। बाइबल हर एक के हाथ में होनी चाहिए। अगर रास्ते में आप जाओगे ना, अगर हाथ आपके हाथ में बाइबल है तो पता चल जाएगा कि संडे के अलावा भी अगर आप कहीं बाइबल को चिप खराब हो गई है, कवर कुछ लेने चेंज करने आए, पता चलेगा कि आप मसीह को माने वाले हो, आप मसीहत हो। मेरे ऐसे डिस्क में मुश्किल होगी, तो जहाँ पे मैं गया वहाँ पे एक बंदा आया, वो पोस्टर सुखपाल राणा जी का वहाँ पे जाता था। तो ऐसे वो प्रभु जी की आत्मा ने मुझे बोला कि उसको बोल। तो मैंने उसको बोला कैसे ऐसे आप कॉल कर लो। तो मैंने कहा आप प्रभु को मानते हो? कहता आपको कैसे पता? तो मैंने कहा आपके फ़ोन में मैंने देखा यूट्यूब पे चलता संडे मीटिंग। ऐसे मतलब ऐसे हर समय, तो हमारी कलीसिया पता ही नहीं होता प्रॉपर जी कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं। इन दोनों ने पूछा हाल चाल, पति किसी महीना हो गया हाल नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई कॉल ही नहीं करता। मुझे अब समझ में आ रहा है कि 23 को फास्ट शुरू हुए, 26 को ये मुश्किल शुरू हो गई और अभी तक चल रही है फास्टिंग। जैसे जो 40 दिन प्रभु ने किया, वो दिन में लगातार मुश्किलें चल रही है कि प्रभु बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि अभिषेक जो तू मांगता है उसके लिए कैसे और कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो तो चलो समय निकल जाएगा, लेकिन याद रहता है किसी इंसान ने कितना साथ दिया, कितना पूछा, कितना साथ दिया, कितना घर के बात की, सेवा की, कितना साथ चले, घर वालों ने कितना साथ दिया और फैमिली ने कितना साथ दिया, कि कितना किसी ने खिलाया। आप वचन में लिखा है जो परमेश्वर का दास है, आप परमेश्वर के दास को नहीं चाहते, परमेश्वर को बुलाते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमें परमेश्वर का रूप उसमें दिखता है, तो जो कुछ हम करते हैं तो हम परमेश्वर के सेवा करते हैं। हमने भी किया, हम आज तक करते हैं। मैंने बोला कई बार कि चाहे हम आज प्रॉफिट बन गए, लेकिन जब भी हम अपने गुरुओं के सामने जाते हैं तो हम अपना सर उनके चरणों में रख देते हैं, अभिमान किस बात का नहीं करते। तो ये होता है कि जब हम आदर करते हैं परमेश्वर के दासों का, कि जिनको सुन के देख के आज यहाँ तक पहुँच गए, तो उनको नहीं भूल चाहिए किसको सुने, कहाँ तक पहुँचे, कौन सी कवाली ने जिंदगी में कैसे काम किया, कौन से प्रॉफिट के अभिषेक से कहाँ तक चले आए ना। तो ये चीज़ों को नहीं भूलिए। मैंने कई बार बोला कि प्रॉफिट वीरेंद्र जी पहली बार यहाँ पे आए थे तो काफ़ी दूर से गुजरे थे, तो मेरे सारे बात खड़े हो गए, तो उतनी समझ नहीं थी मुझे उसमें उस समय, मैं पास्टर भी नहीं था। मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु ग्रेस हो, अनॉइंटिंग हो तो ऐसी हो। हालेलुया। तो कई मुझे आज बोलते हैं, कई वेदी पे खड़ा छोड़ने बोलता है, कई प्रार्थना से भी बोलते हैं, कहते वो अभिषेक नजर आता है। कई फोन पे बोलते हैं कि हमें जैसे उनका चेहरा है वैसे आपका चेहरा नजर आता है। एक लड़की बोलती है कुछ समय होगा तो वो यहाँ पे आएंगे, तो आप देखना वो क्या बोलती है। परमेश्वर बढ़ाते हैं। अगर परमेश्वर के साथ आप क्या करते हो, वफादारी करते हो। और आप में से खड़े करके सबको पूछूंगा तो नहीं शायद पता होगा, लेकिन पाम संडे ये है कि आज के दिन परमेश्वर ने अपनी तैयारी की शुरू करने की। यरूशलेम में परमेश्वर ने क्या किया, प्रवेश किया। आइए हम पढ़ेंगे जल्दी मत्ती की अंजील 21 अध्याय के 5 वचन से लेकर 11 तक पढ़ देंगे। हिंदी की बाइबल में 34 पेज है। 21 की 5 34 पेज जल्दी मिल जाएगा, निकाल लो, हमें काम है। पढ़ता हूँ तब तक। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। लिखा कि सिय्योन की बेटी से कहो। किससे कहो? सिय्योन की बेटी से। हम सब परमेश्वर की क्या है? दुल्हन है। परमेश्वर की हम क्या है? दुल्हन है। तो ये समय जो प्रॉफिट इशाया ने भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर के काफी समय पैदा होने से पहले, 700 साल पहले, वो भविष्यवाणी पूरे होने का समय आ पहुंचा था। प्रभु को पता था कि मेरा समय क्या है, वो आ चुका है, मेरा समय क्या है, नजदीक है। इसीलिए लिखा कि प्रभु ने तैयारी की उस चीज को, परमेश्वर ने उस पर्व को मनाना शुरू किया। और लिखा है देखो सिय्योन की बेटी से कहो कि देखो तेरा राजा आता है, वह क्या है? नम्र। हाँ, वह नम्र है। हाँ, और गधे पर बैठा है। लिखा वो नम्र है और क्या बैठा? वो गधे पे बैठा। देखो परमेश्वर जिसको सब दुनिया में ऐसे मूर्ख समझते, ऐसे निखट समझते, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने उस जानवर का इस्तेमाल किया जिसके ऊपर हम ईंटें भी डालते हैं, अपना वेट भी डालते हैं, उसको बोलते हैं गधा है, ऐसा है वैसा है। बच्चों को भी कई बार बोलते हैं
समझ नहीं आती, लेकिन तुझे समझ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसका इंसान उस चीज का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने दिखाया कि जब परमेश्वर की एक कृपा होती है तो परमेश्वर उस गधे को भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो आज हर चर्च में वहाँ पे इस चीज का प्रचार हो रहा होगा, गधे गधे के बारे में हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर परमेश्वर के दास बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हो गया उसके ऊपर। तो हम भी अगर गधे हैं तो परमेश्वर हमके ऊपर, हमारे ऊपर भी अपना क्या करेंगे, अनुग्रह करेंगे। थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम लिखा कि परमेश्वर ने अपने दासों को बोला कि वहाँ पे ऐसे गधा मिलेगा, उसको खोल के लेके आए ना, और अगर कोई पूछे तो उसको क्या बोलना, किसने बोला है, पास्टर जी ने पता, बाकी किसी को पता है कि प्रभु ने बोला, लिखा कि प्रभु ने बोला। कोई पूछे तो क्या बोलना कि प्रभु 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 ने बोला है। हाँ ये चीज, हाँ आगे। वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, हाँ जी, हाँ जी, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हाँ देखा कि जैसे चेलों, जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा चेलों ने वैसे ही किया। आज्ञाकारी देखो कितनी उन्होंने की, उन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रभु आप कह रहे गधे को लेके लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में कि ये यहूदियों का राजा है तो ये क्या गधे गधे को लेने की बात कर रहे हैं, गधे की। लेकिन आज्ञाकारी दिखाई, वफादारी दिखाई, आगे से कोई अग्रीमेंट, कोई ऐसी बात, कोई जवाब नहीं उन्होंने दिया, अच्छे तरह से उन्होंने परमेश्वर के साथ वफादारी की। और वहां से जैसे परमेश्वर ने कहा था वहां से गधे को और बच्चों को लेके आ गए और वहां पे कपड़े डाल, उन पे कपड़े डाले और वहां पे क्या लिखा, उन पे बैठ गए। तब बहुत से लोग अपने कपड़े मार्ग में क्या करने लगे, बिछाने लगे। जब परमेश्वर चल रहे थे, परमेश्वर उस गधे पे बैठ के आ रहे थे, तो कई लोगों ने अपने कपड़े उतार के ऐसे पेड़ों पे से टालियों को तोड़ के जो कुछ उनके पास था हर चीज को उन्होंने जमीन पे बिछा दिया, जमीन पे बिछा दिया। देखो परमेश्वर को दिया नहीं, जमीन पे बिछा दिया। आज इतने साल हो गए प्रचार करते करते, दो 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 आप लोग नहीं देते। देखा उनके पास जो जो चीजें थी अपनी, अगर औरतें होती तो औरतों, देखो औरतों के पास सबसे चीज उनकी इज्जत होती है, दुपट्टा होता है। देखा कि उन्होंने उस चीज को जमीन पे बिछा दिया, इतना अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया। तो यही चीज है, जिस चीज के लिए आप ढूंढते, आप रखते हो पॉकेट में, वही चीज फिर अलग अलग ढंगों से, वकीलों से, डॉक्टरों से वो चीज निकल जाती है। लेकिन जब अगर हम परमेश्वर को देते, समर्पित कर देते, तो लिखा कि जो भी उनके पास था सब उन्होंने क्या कर दिया, नीचे बिछा दिया। हाँ तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। लिखा तो बहुत से लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए और बहुत से लोगों ने डालियों को क्या किया, काट के उसके नीचे बिछा दिए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से। देखा कि जो जब जैसे ऐसे हुआ तो लोग आगे निकलते, आगे गए, वो जा रहे थे और भीड़ उनके पीछे पीछे चलती थी और सब लोग पुकार के कहते थे, पुकार के कहते दाऊद की संतान, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते। सब कहते होशाना, होशाना के सब क्या कहते, नारे लगा रहे थे और कहते धन्य है वह जो क्या है, जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। आकाश में होशाना, ये चीज वो सब लोग बोल रहे थे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते हैं और आकाश में क्या हो, होशाना। हाँ सब यरूशलेम, पढ़ो पढ़ो। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। जब परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब परमेश्वर ने उस गधे पे बैठ के अपने उस कदम को वहां पे रखा यरूशलेम में, तो वहां पे हलचल मच गई, वहां पे भूकंप आ गया, ऐसी चीजें वहां पे हुई। लोग सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। हाँ लोग कहने लगे ये कौन है, ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। भविष्यवक्ता क्या है, यीशु है। देखो लोगों ने पहचाना उस चीज को कि ये कौन है, ये कैसी चीज हो चुकी है। तो देखो उसके बाद हम देखेंगे जल्दी जल्दी लूका की अंजील 19 की 28 से पढ़ेंगे हम। यरूशलेम में प्रवेश, वहां पे लिखा ये बातें कहकर जब वह यरूशलेम की ओर आगे चलता था तब वह यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। कहां से पढ़े हो? पढ़ने की गलती ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हाँ। जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो जब वो बैतनिया में वहां पे पहुंचे तो उसने उनसे अपने चेलों में से 2 को ये बात कहने को भेजा। हाँ सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। हाँ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। देखा मैंने बताया कि प्रभु के बाइबल में लिखा कि प्रभु ने बोला कि अगर कोई पूछे तो उनको बोलना कि प्रभु कितने ये चीज बोली गई।
जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उनके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ, लिखा था जब वहाँ वे कर रहे थे तो जो उनका था उन्होंने पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसका क्या है, प्रभु को इसकी जरूरत है और प्रभु ने ये चीज करने को हमें बोल गया। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। हाँ, देखो उन लोगों की भावना कि उन हो सकता है वो गंदा था या क्या था, लेकिन उन लोगों ने उस चीज को जो भी अपने तन पे था उन्होंने वो चीज को उतार के एक समर्पित किया। उन्होंने वो चीज को परमेश्वर उस गधे के ऊपर बिछा दिया। क्या किया कि यहाँ पे परमेश्वर ने बैठना है। कई बार बचा के जब हम जाते हैं तो जिस चादर पे आप सोते हो उसी चादर पे परमेश्वर के दास को बिठाते हो। ये चीज होती सीखने वाले की, वो लोग पवित्र हैं, उनको पता था कि ये प्रभु है, ये आम इंसान नहीं है। तो जितना उन्होंने प्रभु का आदर करते हैं, हम लोग परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, उतना हम करते हैं। तो लिखा उन्होंने अपने कपड़े उतार के वहां पे बिछा दिए, क्योंकि उनको थोड़ा पता था कि वो क्या अभी क्या करने वाले, क्योंकि वो तो परमेश्वर है या भविष्यवक्ता। तो वो क्या परमेश्वर की कॉल है, क्या उनको आवाज आएगी, वो उनको पता था। लेकिन उनको नहीं पता था कि कुछ इंतजाम करके रखते कि वो चादर कोई कपड़ा लेके रखते कि ऐसे ये बोलने वाले हैं हम वहाँ पे बिछा देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि परमेश्वर हमारे पास है नहीं, हमने ये उतार दी तो हम नंगे हो जाएंगे, हम क्या करें। लिखा कि उन्होंने अपने कपड़े ही उतार दिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। हाँ, जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे जब वो निकट आए तो जैतून पहाड़ पर ढालिया पहुंचे तो सारे चेलों की मंडली जो समर्था के काम उन्होंने देखे थे, जो लोग परमेश्वर के साथ जब परमेश्वर पैदा हुए, जब परमेश्वर का जन्म हुआ, जब परमेश्वर बाल अवस्था में थे, तब परमेश्वर ने मंदिर में जाकर चर्च में जाकर जो चमत्कार किए, उन लोगों ने सब चीज़ों को देखे थे। तो वो सब लोग उस चीज़ को देख रहे थे कि इन लोगों ने इतने चमत्कार, ऐसे इस इंसान ने ऐसे इतने बड़े चमत्कार इन्होंने किए। तो लिखा कि वो समर्था के काम जो उन्होंने देखे थे उनके दिमाग में था कि हाँ, ये वही इंसान है जिन्होंने इतने बड़े समर्था के काम किए। आनंद होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। इतने साल परमेश्वर के साथ हो रहे, उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। वो विश्वास उनके ऊपर और बढ़ा और लिखा उन्होंने ऊंचे शब्द से क्या करने का, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यहाँ पे एक इंसान भजन बोलता, दूसरा बोलते हमें आता नहीं। सब परमेश्वर की महिमा करोगे। अगर किसी के घर में मीटिंग रखते तो वो उसी के सरदर्दी दूसरा आता। लिखा है सब ने मिलकर क्या की, स्तुति की। तो एक जगह वचन साहब में लिखा है कि अगर आप मुंह खोल के मेरी संतोषना करते हो तो मैं उस मुंह को भरता हूँ। परमेश्वर अभिषेक देते, परमेश्वर आपके घर में क्या देते हैं, बरकत देते हैं। हाँ, लिखा धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। उनको पता था कि ये हमारे राजा है। लिखा उन्होंने बोला कि धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। देखा, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। तो उसी समय जब हम परमेश्वर का काम देखते हैं तो आज भी वो ऐसे ही कुछ होता है। जब परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता है, परमेश्वर का काम बढ़ता है, तो कोई ना कोई नोक झोंक करने वाले, देखने वाले कुछ ना कुछ आज भी हमें मिल जाते। तो वहाँ पे जब परमेश्वर को पता है कि मेरा समय आ चुका है, परमेश्वर अपने आप को तैयार कर देते उस समय के लिए, उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे जो फकीर फरीसी थे तो कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांटो। ये क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े उतार रहे, ऐसे जमीन पे टानियाँ बिछा रहे, कपड़े बिछा रहे, जैसे सब नारे लगा रहे, होसना नारे लगा रहे। लोग क्या बोलेंगे, तो आसपास के लोग वो क्या करेंगे। तो परमेश्वर ने बोला कि यदि ये चुप कर जाएंगे तो क्या होगा, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर आप आज परमेश्वर के नाम की गवाही नहीं देते तो परमेश्वर ऐसे माहौल को बनाते हैं, कोई ना कोई काम हो जाता है तो फिर आपको अपने मुंह से बोलना पड़ता है, बहन ऐसा आप नहीं करता। तो वो खुदा आपसे चाहते हैं कि आप अपनी जुबान से हर एक जहाँ पे आप जाते हो परमेश्वर के नाम को बांटो, परमेश्वर के नाम की टेस्टमनी दो। इसीलिए लिखा कि अगर आप नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर ने अपना काम करना है, वो किसी ना किसी ढंग से, सब कुदरत है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर किसी ना किसी ढंग से अपने काम को लेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो इससे अच्छा जरूरी है कि हम परमेश्वर के कामों को करें। हाँ,
जब वे निकट आए तो नगर को देखकर उस पर रोए। हाँ, देखा कि जब वो निकट आए तो उस नगर को देख के वहां पे वो रोए और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। हाँ, लिखा कि धन्य है, क्या अच्छा होता, भला होता कि तुम ही इस दिन की कुशल की बातों को जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों में छुप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ, लिखा कि अगर हम परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर की आत्मा में बताती है, अगर हम उस चीज़ को नहीं सुनते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे ऊपर नहीं आती। तो ये समय जो परमेश्वर ने परमेश्वर के लिए ठहराया गया था, वो समय क्या था, तो पूरा होने के लिए परमेश्वर को पता था कि ये समय पूरा होने वाला है। इस हर एक चीज़ जो लिखी हुई है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो पूरी हो रही है। तो परमेश्वर ने अपने आप को तैयार किया और प्रवेश किया यरूशलेम में, और सब लोगों ने उस चीज़ का आदर किया और सब लोगों ने परमेश्वर के दास का परमेश्वर का आदर किया। उन लोगों ने अपने जो भी कुछ था उन लोगों ने निशावर कर दिया, यही सोचा कि ये रख लूँ, कैसे रख लूँ, कैसे करूँ। तो जो कुछ भी उन्होंने मिला उन्होंने हर एक चीज़ को परमेश्वर के लिए दे दिया और हर एक चीज़ को उन्होंने परमेश्वर के साथ बिताए हुए समय को, जो परमेश्वर ने उनके साथ बड़े बड़े चमत्कार किए थे, उन्होंने उस चीज़ को क्या किया, देखा कि परमेश्वर ने जैसे प्रभु की आत्मा ने हमें बताया था, जैसे प्रभु की आत्मा ने बोला था, वही काम प्रभु ने किए। जब परमेश्वर पैदा होने से लेकर जब तक परमेश्वर बड़े हुए, जैसे जैसे परमेश्वर के बारे में प्रॉफिट लोगों ने बोला था, भविष्यवाणी हुई थी, परमेश्वर की आत्मा ने जो कुछ बोला था वही चीजें उन्होंने क्या की, वैसे वैसे काम उन्होंने किए, क्योंकि उनको पता था कि मेरी कॉलिंग क्या है, इस दुनिया में मुझे किसके लिए भेजा गया है, इस दुनिया में मैंने क्यों परमेश्वर ने मुझे पैदा किया है। उनको हो सकता है ये भी पता हो कि 3.5 साल मैंने इस दुनिया में रहना है, प्रचार करना है। तो देखो कैसे उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को, जो परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी कृपा बनाकर दी थी, उन्होंने उस चीज़ को किया। कहीं भी परमेश्वर अगर चाहते, कई समय हमने पहले पढ़ा देखा कि शैतान ने परीक्षा ली उनकी, बोला कि ऊपर से गिर जाए, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, लेकिन उनको पता था कि स्वर्गदूत मेरे साथ चलते, मैं खुद परमेश्वर हूँ। लेकिन जैसे परमेश्वर ने लिखा था वैसे ही अंतिम समय तक अपनी जान को देने के लिए सर पे कांटों का ताज पहने समय तक, हाथों पे कील, पैरों पे कील, पसली में निजा, हर समय तक परमेश्वर ने वफादारी परमेश्वर ने अपने परमेश्वर के साथ दिखाई। जो वचन लिखा गया था उनके पैदा होने से कई हजार साल पहले इतने भविष्यवक्ता, इतने प्रॉफिट लोगों ने जो बताया था, वो चीज को उन्होंने अंतिम समय तक क्या किया, पूरा होने दिया। किसी भी बात पे उन्होंने ऐसे ना नहीं की। आज हम कुछ बात काम नहीं बनता, हम बोलते परमेश्वर आपने ये नहीं किया, जैसे मैं चाहता था आपने वैसा क्यों नहीं किया। देखो परमेश्वर ने अंतिम समय तक वैसा किया जैसे परमेश्वर की इच्छा थी। सोचने की बात है, परमेश्वर ने अंतिम समय तक, जब जान देने तक परमेश्वर ने ऐसा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है कि हम परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर आप ऐसा नहीं ऐसे करो। इसीलिए बोलते हैं कि उसकी रजा में जब हम खुश रहते हैं ना, तो परमेश्वर पढ़ के बोलते हैं, शैतान को भी बोलते हैं अब इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अब इसको मैं अभिषेकित करूंगा, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर थोड़ी सी मुश्किल पे आप परमेश्वर को कोसते हैं, जब बुरा बोलते हैं, या प्रार्थना नहीं करते, जब फास्टिंग नहीं करते, तो परमेश्वर की आशा, अब हमें परमेश्वर से आशा है तो परमेश्वर को भी हमारे ऊपर आशा है, तो परमेश्वर की आशा ढेरी बढ़ जाती है। परमेश्वर देखते हैं कि जो इंसान और प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको और बढ़ाते हैं। मैंने इसलिए आपको बोला कि देखो आप सबकी प्रार्थना का फल है, अच्छी बात है, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे बढ़ा रहे, अच्छी बात है। लेकिन इतने साल तक मैंने वो चीज़ जो चीज़ें की, कंटिन्यू मिडनाइट प्रार्थना की, मैंने रातों को जागा उल्लू की तरह, वो अभिषेक आज काम करता है, वो अनॉइंटिंग आज काम करती है। तो अगर आप भी आज से कमाना शुरू करोगे तो किसी न किसी दिन आप भी इस्तेमाल किए जाओगे परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर आपके गवाही को इस्तेमाल करेंगे, आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपके जिस्म को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले उसकी बुलाहट को समझना जरूरी है। देखो मैं इसीलिए बोला कि प्रॉफिट मूसा जी के ऊपर अनॉइंटिंग थी, कॉलिंग थी परमेश्वर की, उन्होंने उस कॉलिंग को समझ लिया, पढ़ लिया, राजा से सामने, प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर जाके अपना अभिषेक दिखाया।
एक प्रॉफिट ने प्रधानमंत्री पीएम के सामने खड़े होकर अपनी ग्रेस को, अपनी अनॉइंटिंग को दिखाया। अब समझ लो कि राष्ट्रपति उस समय में एक ही राजा को राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति के सामने जाके उसको बोला कि जिस नदी से तू पानी पीता है उसको मैं लाल कर दूंगा, उससे खून बहेगा। क्यों हो सका? क्योंकि ग्रेस को समझा। जो कॉलिंग परमेश्वर ने दी थी कि तू भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता प्रॉफिट है, उन्होंने उस चीज को समझ के उस दिशा में परमेश्वर ने दिखाया, उस दिशा में क्या वो चलते गए। कभी किसी बात के लिए टेढ़े सीधे दाएं बाएं नहीं किए, सिर्फ उसी दिशा में वो लोग लगे रहे। आग के गोले उन्होंने बस आगे दिखाए कि देख, अगर तू इस देश का राजा है ना, तो मैं इस देश का, इस पूरी दुनिया का क्या हूँ? भविष्यवक्ता हूँ। अगर आप उसके बारे में पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने बोला कि मेरे राज से चला जा, मेरे महल से चला जा। तो उन्होंने बोला कि ये तारीख भी लिख ले, मैं खुद नहीं आऊँगा, तो मुझे बुलाएगा तो मैं यहाँ पे फिर आऊँगा। इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने। क्यों बोली? क्योंकि उनको पता था कि मेरे ऊपर क्या है? परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। आज अभिषेक हर इंसान देखता है। कल परसों एक पिक्चर डैडी और मैं देखते वहाँ पे तो हम बात करते कहते कि नबियों के बारे में लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि कितने दिन वो सोए, कितना समय उन्होंने खाना खाया, कहाँ वो रहे, उनकी माँ बहन बच्ची भाई का क्या, कुछ भी नहीं। ये लिखा कि परमेश्वर ने उनको ये कहा, उन्होंने ये किया, ये कहा और ये किया। कितना वो सोए, खाया पिया, कैसे रहते थे, क्या कुछ करते थे, वो चीज़ नहीं लिखी। क्योंकि मेन चीज ये है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर ने उनको बोला वहाँ वहाँ वो लोग गए, और जैसे जैसे परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर ने उनका क्या किया? इस्तेमाल किया। परमेश्वर आवाज देते थे प्रार्थना में, जब वो चलते थे तो परमेश्वर उनको बताते थे इस शहर में जा, वहाँ पे जा, वहाँ पे अकाल पड़ने वाला है, वहाँ पे तेरे लिए पक्षी को मैंने उठाया। उस आवाज के आगे कोई जबान नहीं निकाली, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे उन्होंने किया। तो आज उनके जो नाम है, इतिहास है में बने हुए, आज सब बड़ी बड़ी प्रचार करते उस चीज़ों का। उसी चीज को जब परमेश्वर खुद इस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने पिता की इच्छा को अंतिम समय तक पूरा किया। जैसे लिखा, वहाँ पे लिखा कि गधे को खोल के लेके गए, और कोई जानवर, कोई अच्छी और भी चीज उनको मिल सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को जिनको सब गलत समझते, बुरा समझते, परमेश्वर ने उस चीज का उपयोग किया, उस चीज का उपयोग किया, और परमेश्वर ने उस चीज को देखो महान बना दिया। गधे के ऊपर बैठ के आए, क्यों आए? कि अपने आप को नम्र दिखाया। और लोग जब वो निकाल रहे थे उन्होंने बोला कि किस क्यों कर रहे थे? उन्होंने बोला कि ये क्या है? ये प्रभु की इच्छा है। तो आज पूछो, अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर डालने से पहले पूछो कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है मेरी जिंदगी में, आप क्या चाहते हैं मेरे लिए, मैं वैसा ही करूँ। तो इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर और भी बढ़े। आमीन। सबको जय मसीह की। एक भजन हम बोलेंगे, उसके द्वारा सब लोग दान दे सकते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए देना चाहते हैं। पास्टर जी ने मिलकर इस पर बोलेंगे।